बुक को शेयर करो पहले। शेयर नहीं हुई है, रुको शेयर। नहीं, तुम्हें फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करना चाहिए, तो तुम्हारी पूरी स्क्रीन शेयर हो जाती। जो भी कर रहे हो तो सब इस चीजें वाले शेयर। को फर्स्ट वाले को हाँ, वो शेयरिंग से पहले तुमसे पूछा सही होगा ना है, उसने सही कि है, क्या सही शेयर है। हाँ करना उसने है। पूछा है, सही है, मैंने कर दिया। अब देखो। हाँ हाँ, अब हो आई गया, बुक। हो गया अभी। ठीक है, अब सारी चीजें आ जाएंगी। थैंक यू यार। अच्छा जी, दिखाएं कोड, दिखाएं नीचे। अच्छा सही। ये कोड यहाँ पर आ गया। अब आ रहा है ना? तो मैं एक मिनट अपने पास चेक करता हूँ चला के। कोड तो वैसे सही नजर आ रहा है आपका लिखा हुआ। सर को लिखा कहाँ है सर सर? तो कॉपी ये पेस्ट हमारे किया पास भी ऐसे ही है, जो बात ये कह रहे हैं सेम है। अच्छा है। सबका यही आ रहा है, बस मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि आप सबके पास भी यही आ रहा है ना? चले ठीक है, अपनी स्क्रीन खत्म करें जरा, फिर इसको सर ये डिस्कस स्टॉप करते शेयर पॉज कर दो ना, ठीक है। हैं। देखो तुम लोगों के पास 2 डायमेंशनल एरे आ रहा है, मेरे पास 3 डायमेंशनल आ रहा है। सर यही आ रहा है सबके साथ। सबका यही आ रहा है सर, यही आ रहा है। अच्छा, नहीं अभी जो इनका मैंने देखा था ये जो 2 डायमेंशनल आ रहा था। इस सर मेरा 2 डायमेंशन लग रहा है। हाँ, आप इसको चेक करें अपने आपने पास। इंडेक्सिंग हमारे पास इंडेक्सिंग यही आ यूज रहा की है, इंडेक्सिंग यूज की, उसकी वजह से तो नहीं होगा। वेट सर, चेक करो, आपने इंडेक्स यूज किया था, 1 लिखा था रिजल्ट।
कहाँ पर? मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये अली हाँ, आसिफ गुलाम की बात कर रहा हूँ। जी इन्होंने आसिफ रिजल्ट, गुलाम ने, जी जी इन्होंने क्या बोलो कहाँ गलती करी है? सर, रिजल्ट प्रिंट किया है ना, उसमें जी। 1 उसके डाला है आगे मैंने। इन्होंने लिस्ट इंडेक्स दिया 1 का, लिस्ट का 1 दिया इंडेक्स। अच्छा, नहीं लिस्ट का 1 क्यों? तो नहीं, 1 वो में तो तो फिर यही लिस्ट चीज आएगी ना, फ्रंट 1 वाला ही के आएगा। एक, हाँ सही है। समझ नहीं रहे 3 डायमेंशन है ना वो। जब मैं 1 दूंगा तो 1 का मतलब क्या है कि उसका डायमेंशन 0 1 2, तो दूसरा वाला इंडेक्स उठा के सिर्फ ले आया जो आपको शो करा रहा है, यानी ये वाला सर पार्ट मेरा भी आपको 3 शो हो रहा डायमेंशन ही है। सर मेरा भी 3 डायमेंशन ही दे रहा है, क्योंकि वहाँ मैंने इनकी वाली बात है कि मैंने 1 रखा हुआ था, इसलिए उसने इंडेक्स के हिसाब से 1 है। हाँ, तो नंबर 3 वाला। डायमेंशन दे रहा है, तो अब यहाँ पर वेक्टर देखें, अब मैंने डायरेक्ट ये रिजल्ट प्रिंट ये करा के वेक्टर है, देखा है। ये यहाँ ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये डायगोनल चल रहा है यहाँ तक। फिर उसके बाद ये कुछ रिपीटेड आया, रिपीट के बाद फिर ये 1, फिर ये यहाँ से शुरू हुआ लास्ट, यानी ये यहाँ पर ख़त्म हुआ था, और फिर ये यहाँ से शुरू हुआ। सही है। और ये आपके पास कितने वेक्टर आए? 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10, 10 वेक्टर तो पूरे आ रहे हैं। 0 0 जो आ रहे हैं वो स्पेस के आ रहे होंगे, इसको हमने नहीं लिया है, फुल स्टॉप को नहीं लिया है, तो वो इनकी जगह जो है ना वो 0 0 जो है ना वो चला रहा है। टोटल खैर, कितने आ रहे हैं सर? हमारा 10 आ रहे हैं, 11 आ रहा है? अच्छा मेरी बात सुने, हमारा मसला जो है ना वो इसकी इंटरनल कोडिंग की डिटेल में घुसने का मसला नहीं, लेकिन अब हमें ये नजर आ गया कि हाँ भाई ये वन आउट इनकोड करके दे रहा है, और वन आउट इनकोड जो है ना वो इस तरह होता है। ये बात तो क्लियर है ना, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ना चाह रहे थे, ये तो कोड लिखा हुआ ना, कोड की अप्रोच है ना। आप सही। कोई और अप्रोच से कोड लिख लें, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वन आउट इनकोड में ये वेक्टर जो है वो बनना चाहिए। ये राइटर की अपनी अप्रोच थी, उसने अपना कोड लिखा है कि यूं उठाया, वहां से डाला, इन्यूमरेट कराया, ये कराया। आप वन आउट इनकोड का कोड कहीं और से देखेंगे, आपको मुख्तलिफ कोड्स मिल जाएंगे, और हमें तो डायरेक्ट कोड की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट जो है ना वो लाइब्रेरी से काम जो है ना वो चलाते हैं, इससे आपका जो है ना वन आउट इनकोड जो है वो हो जाता है। आगे हम चलते हैं। ये आपके पास था वर्ड लेवल वन आउट इनकोडिंग। इसकी जो बाद वाली एग्जांपल है वो कैरेक्टर लेवल वन आउट इनकोडिंग है। इसके अंदर जो है ना कैरेक्टर लेवल्स भी किया गया, इसको चला के देख लेना अपने पास। अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, काम मेरा वैसे एक ही होगा सवाल है बस। जी जी। सर, ये जो मैक्स लेंथ निकाली है ये कैसे निकालेंगे? इन्होंने तो काउंट करके निकालेंगे, मतलब किस तरह मैक्स लेंथ कैसे पता चलेगी हमें? जैसे मैक्स लेंथ 50 है, मैक्स लेंथ 10 है। असल में ये जो मैक्स लेंथ होती है ना, ये ठीक है, अगर आपको पुरानी वाली एग्जांपल याद हो रिविटर्स में, और उसमें भी वहां भी हमने मैक्सिमम लेंथ 10,000 याद है दी थी। वोकैबुलरी की मैक्सिमम लेंथ हमें खुद कहनी पड़ती है कि यार कितनी वोकैबुलरी ले लो। आपका बुक तो पूरी बहुत बड़ी बुक होगी, लेकिन मैंने कहा यार उसमें से जो है ना वो 10,000 वर्ड उठाना, याद है हमने पढ़ा था कि मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वर्ड्स को जो है ना वो शामिल करना, बाकी को छोड़ देना। उन 10,000 में सबसे पहले वो वर्ड आएगा जो सबसे ज्यादा दफा आएगा, उसके बाद अगला वर्ड वो आएगा वो उससे एक कम होगा, इस तरह सीक्वेंस वाइज चलता हुआ। अगर आपको याद हो, मैंने तो डिटेल में पढ़ाया था अपनी क्लास में, ये हाँ, IMD का तो ना। हमें बतानी पड़ती है। IMDb में 10,000 वहाँ पास करते हैं, तो ये मैक्सिमम हम खुद डिफाइन कर देते हैं कि वोकैबुलरी ज्यादा है तो भाई उसमें से वोकैबुलरी कितनी मैक्सिमम रखनी है, तो 50 सर तक कोई उठा ऐसा देना। फंक्शन नहीं है जो इन वर्ड्स को काउंट करके खुद ही ले ले मैक्स लेंथ? फंक्शन ऐसा कोई लाइब्रेरी भाई या फंक्शन? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल है। यहाँ से आप जो है ना वो स्ट्रिंग उठाओ, स्ट्रिंग के ऊपर फॉर लूप लगाओ, वो काउंट कर लेगा, उसके कैरेक्टर्स भी काउंट कर लेगा, क्या मसला है। सही है, वो तो बिल्ट इन फंक्शन नहीं है कोई? और होगा, मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है हो। चलिए सही है, मैं देख लूंगा।
इन कोई फंक्शन आ जाएगा या वो नेटिव कोड ही लिखा हुआ आ जाएगा, वो इशू नहीं है। सही है। अच्छा भाई, अब ये यहाँ पर कहते हैं कि केरास की वर्ड लेवल वन हॉट इनकोडिंग इस्तेमाल कर लें, आप नेटिव ना करें, ठीक है, आप केरास की वर्ड लेवल वन इनकोडिंग इस्तेमाल कर लें। तो अब इन्होंने जो है वो केरास के थ्रू ये काम किया, सिंपली जो है ना टोकनाइजर कॉल किया, नंबर्स 1000 टोकनाइजर के इस्तेमाल करें, टोकनाइजर का फिट चलाया, फिट के बाद टेक्स्ट टू सीक्वेंस में सैंपल पास कर दिए और टोकनाइजर डॉट टेक्स्ट टू मैट्रिक्स सैंपल मोड बाइनरी है, वन हॉट रिजल्ट आ गया। अब वो सारी प्रोसेसिंग जो है वो उन्होंने अपने पास कर ली, आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट उनका इस्तेमाल जो है वो कर लिया। ठीक है भाई। सर ये नंबर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स जो अभी आप कह रहे थे, जो टोकनाइजर के अंदर जो नंबर्स 1000 लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नंबर्स टोकनाइजर के हैं, ये टोकनाइजर के हैं। टोकनाइजर की जो क्लास है ना, उसके अंदर पूरी अंग्रेजी की वोकैबुलरी होगी, मेरा ख्याल है, समझ रहे? उसमें से कहा है कि यार 1000 के जो है ना करीब आप उठा लो, बस ज़्यादा नहीं अपने हिसाब से उठा लेगा, अपने हिसाब से 1000 उठा लेगा, उसके लेकिन हिसाब से वो वर्ड उठाएगा जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है ना, शुरू के 1000 तो नहीं उठाएगा, मतलब नहीं। मोस्ट टोकनाइजर जो बने होंगे ना, वो उसी हिसाब तरतीब से बने होंगे, वो ऐसे नहीं होंगे सीक्वेंस से उठा के पूरी वोकैबुलरी लिख दे। सही। ये टोकनाइजर ऐसा है कि इसमें जैसे पूरी डिक्शनरी उठाई ऑक्सफोर्ड की और उसमें मौजूद हर वर्ड को टोकन दे दिया, सही है। समझ रहे बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, टोकनाइजर तो पूरी डिक्शनरी का बन गया, आप कौन सा वर्ड लाओगे जो डिक्शनरी में नहीं होगा, वो कहाँ से लाओगे? ठीक है, तो उसमें से 1000 उठा लिए इस उम्मीद के साथ कि सारे के सारे जो वर्ड ऊपर आ रहे हैं वहां मिल जाएंगे। सही है। ठीक है ना, इनको टोकन मिल जाएंगे वहां से, बस ये बात। अच्छा, जब मैं पढ़ता था ना, कुछ चीजें मेरे को समझ में नहीं आती थी, यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोशिश करता था एक्सप्लोर करने की, जवाब मिल जाता तो सही था, वरना जब हम बार बार रन करते चलाते तो खुद ब खुद कुछ चीजें जो है वो खुद ब खुद ही समझ में आने लगी, यार यहाँ ये हो रहा होगा, अपनी ही एजम्पशन से जो है ना इंसान, और आउटपुट देख के जो है वो क्लियर हो जाता है। बाज दफा नहीं समझ में आ रहा था शुरू में, जब मैं पढ़ता था तो मैं भी कंफ्यूज रहता था कि यार ये क्या चीज है, लेकिन उस वक्त हम चलाते हैं क्लास के दौरान कि चलो ठीक है यार बात हो रही, लेकिन बाद में थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, टोकनाइजर सर्च करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं केरस की, वहाँ टोकनाइजर पढ़ते हैं, वहाँ चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। पैरामीटर जो यहाँ पास हो रहा है, इसका शिफ्ट टैप करके इसका सिग्नेचर खोलो, सिग्नेचर में जाके देखो क्या कह रहा है, वर्ड एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया होता है वहाँ पर, एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया होता है, तो सारे जवाब मिल जाते हैं। थोड़ा सा जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है कि जिस वक्त उस वक्त अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ, जितनी बातें जहन में आ रही वो सारी की सारी जो है वो एक्सप्लेन कर दी जाए। बहुत सारी बातें उसको नहीं भी आ रही होती तो उसको स्किप कर रहा होगा, लेकिन ये होता है कि जवाब सबके मौजूद हैं और काम चल रहा होता है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा जी, एक और वेरिएंट है वन हॉट इनकोडिंग का, जिसे वन हॉट हैशिंग ट्रिक कहते हैं। अच्छा, ये भी जो है ना वन हॉट इनकोडिंग से ज़रा हल्का होता है, कम यूज होती है, लेकिन ये भी अब जो है ना वो ऑब्सोलीट हो गया है। ऑब्सोलीट तो खैर वन हॉट इनकोडिंग हो गया है, हम लेबल्स की हद तक वन हॉट इनकोडिंग कर रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट प्रोसेसिंग में वन हॉट इनकोडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ही लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, बहुत ही लेंथी, मतलब विदाउट सीपीयू तो आप काम कर ही नहीं सकेंगे, वन हॉट इनकोडिंग करेंगे टेक्स्ट प्रोसेसिंग के ऊपर। अच्छा जी, वर्ड लेवल इनकोडिंग विद द हैशिंग ट्रिक। हैशिंग ट्रिक का भी जो है ना यहाँ पर कोड दिया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है, चलाना चाहें चला लीजिएगा, वरना इशू नहीं है। असल मुद्दा जो है ना यहाँ से शुरू होता है, यूजिंग वर्ड एम्बेडिंग्स। अच्छा, वन हॉट इनकोडिंग में कोई सवाल तो नहीं है, क्लियर हो गया ना ये? क्योंकि हम मुझे याद है कि पिछले सेमेस्टर भी काफी सारा पढ़ाया था, अभी भी आज भी वन हॉट इनकोडिंग जो है हमने पढ़ा है सारे रीजंस के साथ कि ये क्यों करते हैं। बेसिकली वन हॉट इनकोडिंग हो रही है, कैसे हो रही है, ये तो पता चल जाता है, लेकिन सब
आपको ये नहीं पता चलता कि ये है क्या, ये कर क्यों रहे हैं वन एनकोडिंग भाई। तो वो सारे जवाब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गए हैं। अच्छा, जो सबसे अहम तरीकेकार है वर्ड एम्बेडिंग्स का, वो वर्ड एम्बेडिंग्स जो है वो क्या होती है, और ये वन हॉट इनकोडिंग की रिप्लेसमेंट है। और वन हॉट इनकोडिंग से बहुत ही ज़्यादा, 1000 के मुकाबले में वन पे जो है ना वो लाइट वेट है। तो आप सोच सकते हैं 1000 और वन में। खैर पढ़ते हैं। Another popular and powerful way to associate a vector with a word is the use of dense word vectors. Dense word vectors, also called word embeddings. ये dense word vectors क्या होते हैं? ये कहते हैं कि यार हम जो है ना, जब वन हॉट वेक्टर्स बनाते थे तो पूरे वेक्टर के अंदर एक बिट, ये वन हॉट था, ये स्पार्स था, हाई डायमेंशनल था, हार्ड कोडेड होता था। फिर उन्होंने कहा यार ये वर्ड एम्बेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये डेंस होता है, इसमें एक ही वेक्टर के अंदर जो है ना वो बहुत सारे जो टेक्स्ट है दिया जाता है। तो ये डेंस होता है, लोअर डायमेंशनल होता है, डायमेंशन भी लोअर हो जाती है। और मजे की बात ये है कि ये लर्निंग भी करता है, लर्न फ्रॉम डाटा, डाटा से इसकी लर्निंग भी होती है भाई। मतलब जिस तरह आप मॉडल की लेयर्स लगाते हैं उस तरह एम्बेडिंग की लेयर लगाएंगे तो वो डाटा से लर्निंग भी करके एम्बेडिंग सीख लेती है। मतलब कमाल बात है, कमाल पर भी कमाल चल रहा है यार, ये क्या बना डाला है। लर्निंग किस तरीके से? अभी अभी आगे आएगी वो बात, वो लर्निंग के प्रोसेस भी जो है ना शामिल कर लेती है इसके अंदर। Whereas, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। Whereas vectors obtained through one hot encoding are binary. Binary होते हैं, sparse होते हैं, mostly of made of zeros and very high dimensional, same dimensionality as number of words in vocabulary. ये जुमला सबको समझ में आ रहा है ना? उतने ही डायमेंशनल होगा जितने वोकेबलरी में वर्ड्स हैं। अगर वोकेबलरी में 1,00,000 वर्ड हैं तो आपका एक वर्ड के लिए जो वेक्टर होगा वो 1,00,000 डायमेंशनल होगा। उसके अंदर 1,99,999 जीरो और एक वन होगा। वर्ड एम्बेडिंग्स आर लो डायमेंशनल फ्लोटिंग पॉइंट वेक्टर्स। ये लो डायमेंशन है, दैट इज डेंस वेक्टर्स एज अपोज टू स्पार्स वेक्टर्स। See figure this. Unlike the word vectors obtained via one-hot encoding, word embeddings are learned from data. ये बड़ी मजे की बात है कि वर्ड वेक्टर जो वन-हॉट एन्कोडिंग से हम बनाते हैं उसके अगेंस्ट वर्ड एम्बेडिंग जो है वो डाटा से लर्न करती है। लेयर लगाते हैं, उसकी लर्निंग होती है, अभी हम लगाएंगे। इट्स कॉमन टू सी वर्ड एम्बेड 6 डायमेंशनल, वर्ड एम्बेडिंग जिसकी 256 डायमेंशनल है सिर्फ, या 512 डायमेंशनल है, या 1024 डायमेंशनल है। When dealing with the large vocabularies, यानी बड़ी vocabularies भी हो, 50,000 1,00,000 की vocabulary, उसके अंदर भी डायमेंशन बहुत गई तो 1024 डायमेंशनल का वेक्टर बनता है। यानी एक वेक्टर में 1024 एलिमेंट्स होते हैं। On the other hand, one-hot encoding words generally leads to vectors that are 2000 dimensional or greater. यानी small vocabulary भी हो तो one-hot encoding में जो है वो 2000 डायमेंशनल या इससे बड़ा वेक्टर बन जाता है एक वर्ड के लिए। तो कहाँ 2000 और कहाँ 256 डायमेंशन, 20,000 और कहाँ 256 डायमेंशनल, ये बहुत बड़ा फर्क है और बहुत जो है ना वो हाईली इफेक्टेड है। मतलब वन-हॉट एन्कोडिंग को तो उसने तबाह कर दिया 1 मिनट में। तो कैप्चरिंग अ वोकैबुलरी ऑफ 20,000 टोकन्स इन दिस केस, सो वर्ड एम्बेडिंग्स पैक मोर इंफॉर्मेशन इनटू फार फ्यूअर डायमेंशन। इसलिए वर्ड एम्बेडिंग के जो पैक्स हैं उसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है एज कंपेयर टू वन-हॉट एन्कोडिंग। डायमेंशन भी जो है ना उसकी कम होती है। अच्छा देखें, अब कुछ बातें हैं जो जैसी पढ़ रहे हैं उसको वैसी ही याद रख लें,
ठीक है ना, मैंने कहा ना आज जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप इसमें अपने हाथ गंदे करना शुरू करेंगे, तो आप इनकी बहुत सारी बातों से यूज टू हो जाएंगे और आपको आपके सवालों के जवाब खुद ही समझ में आने लगेंगे। अभी वर्ड एम्बेडिंग के कॉन्सेप्ट को जब आप समझना शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल मतलब आप कहेंगे पता नहीं क्या बात हो रही है। तो अभी आप यूँ समझ लें उसे कि वो जो है ना मेनू जैसे लिखा है उसकी बात मान लें, ठीक है, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेशन में ही चीजें समझ में आएंगी। मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन कर सकूं कि उस हद तक कि यार आपका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाए। एटलीस्ट हमें इस वर्ड एम्बेडिंग पढ़ते वक्त अभी जो है जितना समझ में आ जाए ठीक है, नहीं समझ में आए तो इम्प्लीमेंटेशन समझ में आनी चाहिए फिल वक्त। अभी जब पहली बार वर्ड एम्बेडिंग पढ़ रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है, ठीक है यार, थ्योरेटिकल डिटेल और सारी चीजें वक्त के साथ साथ जो है ना उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन मेरे अजम्पशन ये है कि अभी अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि यार वर्ड एम्बेडिंग की लेयर कैसे लगेगी और ये मॉडल में कैसे ट्रेन होगी, ट्रेनिंग कैसे होगी, या प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इस्तेमाल एटलीस्ट आपका जो है ना क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है जो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है आपको पहली बार समझ में आ जाए, आप सब कुछ जो है वो मुझसे तो ज़्यादा ही ज़हीन है। अच्छा जी, अब कहते हैं कि देयर आर 2 ways टू ऑब्टेन वर्ड एम्बेडिंग। वर्ड एम्बेडिंग करने के 2 तरीके हैं। एक क्या है, लर्न वर्ड एम्बेडिंग जॉइंटली विद द मेन टास्क यू केयर अबाउट। आप वर्ड एम्बेडिंग को लर्न करा रहे हैं जॉइंटली विद द टास्क यू केयर, जो टास्क आप कर रहे हैं टेक्स्ट का, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का, जो उसके डाटा से लर्निंग करा रहे हैं, आप वर्ड एम्बेडिंग की भी हाथ के हाथ लर्निंग करा लें, such as document classification, sentiment analysis, whatever. In this setup, you start with random word vectors and then learn word vectors in the same way you learn the weights of the neural networks. जिस तरह न्यूरल नेटवर्क्स के वेट लर्न करते हैं उसी तरह से वर्ड एम्बेडिंग के वेक्टर्स भी जो है साथ साथ लर्न करना शुरू कर देते हैं। ये एक तरीका। दूसरा तरीका कहते हैं लोड इनटू योर मॉडल वर्ड एम्बेडिंग्स दैट वर pre-computed using different machine learning tasks than the one you are trying to solve. अब ये बिल्कुल प्री ट्रेन मॉडल की तरह है, ये जो डिफरेंट टास्क के लिए, लेकिन टेक्स्ट के ऊपर ही वर्ड एम्बेडिंग लोगों ने लर्न कराई, उसको सेव कराया, तो आप वो प्री कंप्यूटेड और प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग जो है उसका इस्तेमाल कर लें। दीज आर कॉल्ड प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग्स। तो ये 2 तरीके हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं कि आप अपने जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है, उसके अंदर वर्ड एम्बेडिंग जो है वो खुद अपनी करा लें लेयर लगा के, ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर आपके पास इतनी प्रोसेसिंग पावर और इतना टाइम नहीं है और आपको लग रहा है कि मेरा डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, वो इतनी अच्छी वर्ड एम्बेडिंग जो है वो नहीं कर पाएगा, तो ठीक है, आप प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग इस्तेमाल कर लें। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि मुझे तो अभी तक नहीं पता चलता कि मैं अपनी इस्तेमाल कर लूँ या प्री ट्रेन इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है, तो मैंने हाथ से तो कोई काम करना नहीं है, लेयर लगानी है, चला के सिस्टम छोड़ देना है, उसने कर लेना है जो करना है, तो अपने तो कुछ उसमें खर्चा हो नहीं रहा है, तो मैं इस बारे में सोचता ही नहीं कि यार जो दिल चाहता है वो वाला काम कर लेते हैं, प्री ट्रेन यूज कर लो, तो चल रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं अब लर्निंग वर्ड एम्बेडिंग विद द एम्बेडेड लेयर, एम्बेडिंग लेयर के थ्रू जो है वर्ड एम्बेडिंग का इस्तेमाल करना। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, टाइम हमारे पास जो है वो 10 मिनट है, क्या ख्याल है, इसको छेड़ा जाए या अगली क्लास में किया जाए? नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में ये कर लेते मेरा तो यही ख्याल है, ये फिर एक ही बारी में कवर हो जाएगा, वो अच्छा रहेगा। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना है भाई, इसको और एक्सप्लोर करना है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एंड्रयू निक के लेक्चर्स के अंदर वर्ड एम्बेडिंग समझने की कोशिश करनी है, समझ में आ जाए तो मुझे भी समझानी है कि बेसिकली काम कैसे हो रही है, ठीक है, लेकिन है मज़ेदार चीज़ है।
सर एक क्वेश्चन। जी जी क्वेश्चन ले लेता हूँ, बोले। सर जिस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो सर नई नई चीज़ें जो है वो सामने आती जा रही हैं, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि दोबारा से पीछे जाके जो है, क्योंकि आप तो टीचिंग कर रहे हैं, तो आपको तो सारी चीज़ें रिवीजन हुई भी होंगी। सही हमें ये करना पड़ता है कि बार बार जो है वो पीछे जाके उसके कॉन्सेप्ट को दोबारा देखना पड़ता सही है, है फिर इसको रिकवर करना पड़ता है। सही है, तो कोई सर बुरी बात नहीं है इसमें। जिस तरह आगे जाते जा रहे हैं तो पीछे की जो वो पूरी नॉलेज है वो ऐसे ऐसे कम होती जाती है, तो फिर दोबारा नहीं पीछे कम आना। नहीं करो ना भाई, कम नहीं करो ना यार, किसी को पकड़ो और पढ़ाना शुरू कर दो। समझ रहे हो बात? जी तुम भी जूम